देखिए हमने क्या एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। सेट ऑफ वॉवेल्स इंग्लिश अल्फाबेट। और हमेशा बच्चों सेट थ्योरी को हम लोग कैसे ब्रैकेट डिनोट करते हैं, कोई बताएगा? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और करली ब्रैकेट में इसके एलिमेंट्स को रखते हैं। ठीक है, सपोज करो इस सेट का नाम हमने दे दिया ए, कैपिटल ए। हमेशा सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है अल्फाबेट के कैपिटल लेटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, उसके एलिमेंट्स को एक करली ब्रैकेट में इंक्लोज करते हैं, इंक्लूडिंग विद कॉमास। जैसे यहाँ पर मैंने क्या बोला, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। आपको पता है इंग्लिश में वॉवेल्स ए ई आई ओ यू होते हैं। ए ई आई ओ यू। तो क्या करोगे आप, सारे एलिमेंट ये क्या कहलाएंगे बच्चों, ये इस सेट के एलिमेंट्स कहलाएंगे। ये जो लिखा हुआ है मैंने ए ई आई ओ यू, ये इसके क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, ए ई आई ओ यू ये इस सेट के क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। और जो एलिमेंट्स आप लिखोगे इनके बीच में आप क्या करोगे, कॉमास भी लगाते जाओगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल मैंने दिया सेट ऑफ वॉवेल्स इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये जो आप देख रहे हो ये एक सेट का एग्जांपल है। ये वेल डिफाइंड भी है, पर्सन प्लेस चेंज होने पर इस पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। आपको आपको बच्चों पहली एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। पहली एक्सरसाइज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, पहले ही मिलेंगे। आपको बस केवल ये डिसाइड करना है कि वो वेल डिफाइंड है या नहीं। तो मेरे ख्याल से सभी लोग बताओगे कि कौन सा स्टेटमेंट वेल डिफाइंड में आएगा, कौन सा स्टेटमेंट वेल डिफाइंड में नहीं आएगा। बता सकते हो सभी लोग? ओके। दूसरी चीज बच्चों मैंने क्या बताया, रिटर्न करने के लिए जैसे कौन सा लेटर, कैपिटल लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। सेट के एलिमेंट्स को हम लोग करली ब्रैकेट में इंक्लोज करते हैं और हर एक एलिमेंट के बीच में कॉमास लगाते हैं। ठीक है। और अगली चीज क्या है इसमें, सेट तो दो टाइप का होता है। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेट की अगर बात करें बच्चों, तो सेट दो टाइप का होता है। एक होता है, कोई बताएगा कि मैं ही बताऊं? हाँ जी। यस, सेट के बच्चों दो टाइप होते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म। इसको एक और नाम से जानते हैं, कोई बताएगा? रोस्टर फॉर्म। यस। और दूसरा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। इन दोनों में से इजी कौन पड़ेगा, कोई बता सकता है क्या? दोनों में से आसान कौन सा होगा? यस, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म आसान होता है और सेट बिल्डर फॉर्म आपके लिए डिफिकल्ट होता है। जानते हो क्यों डिफिकल्ट होता है? कोई बताएगा डिफिकल्ट क्यों होता है? मैं एज टीचर कह रहा हूँ। हाँ। यस। हाँ, इसे कॉल दी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन या मैथमेटिकल स्टेटमेंट के थ्रू उसको हम लोगों को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, इसलिए आपको दिक्कत आती है और इसलिए आपको टफ लगता है। आई एम राइट? जबकि ऐसा कुछ है नहीं बच्चों, बस आपको समझने की देरी है। जब आपको वो समझ में आएगा कि अच्छा मैथमेटिक्स में भी कैसे लैंग्वेजेस लिखी जाती हैं, तो सेट बिल्डर और रोस्टर में कोई खास अंतर आपको नहीं समझ। मैं तो ये कहूंगा कि उसमें एक बार आप हिंदी लिखने की जरूरत होती है, इसमें बहुत छोटे से में ही काम चल जाएगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में। खैर, रोस्टर फॉर्म नो डाउट अब आपको आसान लगेगा, क्योंकि जैसे अभी मैंने लिखा था सेट ऑफ वॉवेल इन इन इंग्लिश अल्फाबेट और उसमें सेट ए लिखकर उसमें एलिमेंट्स लिखा था ए ई आई ओ यू। तो वो कैसा फॉर्म था, टेबुलर फॉर्म था या सेट बिल्डर फॉर्म था? यस, रोस्टर फॉर्म था। अब जैसे मैं एक सेट लिख रहा हूँ, ये मान लो एक सेट है ए, और इसमें मैं ऐसे लिख रहा हूँ एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन प्लस वन
और इसके आगे लिख दिया n belongs to n is greater than 2, n is greater than 2 but less than 3, सॉरी लेस देन 4 कर दो। पहले तो ये बताइए ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है, सेट बिल्डर या रोस्टर? ओके, ये बिल्कुल सेट बिल्डर है। मैं कहूं कि इसको रोस्टर पे लाओ, जरा लाओ कोई, बताओ इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, जल्दी से कोई बताए, कोई भी। मतलब रोस्टर फॉर्म का मतलब इस सेट के अंदर एलिमेंट एक्चुअल में आएगा कौन, ये तो आपको भी मैंने लैंग्वेज के फॉर्म में रख दिया। x इक्वल्स टू 2n+1, n जो है क्या है, n बिलोंग्स टू n मतलब नेचुरल नंबर है, और इस n की कंडीशन क्या है, 2 से बड़ा है 4 से छोटा है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, क्या आएगा? ठीक ना, इसका आंसर आएगा, मतलब इसका जो सेट रोस्टर फॉर्म होगा, इसमें आंसर क्या आएगा, 7। क्या आएगा आंसर, 7 आएगा। समझ आया सभी को? कैसे 7 आया, को बताएं। यस, वेरी गुड। आपको यहाँ पे मैंने कंडीशन दी हुई है कि n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 है, लेस देन 4 है। तो मतलब 2 और 4, 2 से ज्यादा 4 से कम, कौन सा नेचुरल, और n को मैंने बोला है n जो है नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू n। तो 2 और 4 के बीच में कौन नेचुरल नंबर होता है, सिर्फ एक नेचुरल नंबर है, वो है 3, राइट। अब जब हमें ये पता चल गया इतने से, ये जो नीचे का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इतने से बच्चों ये क्लियर हो गया कि n की वैल्यू क्या है, 3 है। और जब n की वैल्यू 3 है तो इस n की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे,